ये वन आज कुछ अलग प्रतीत हो रहा है। हवा स्थिर है, पक्षी मौन है, निश्चय ही कोई विशाल पशु निकट है। वहां हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत की दृष्टि ठिठक गई। सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक नन्हा बालक सिंह के शावकों के साथ निडर होकर खेल रहा था। वो उन्हें पुचकारता, कभी उनकी पूंछ पकड़ हंस पड़ता, कभी उन्हें गले लगा लेता। और तभी झाड़ियों के पीछे से एक विशाल सिंहनी प्रकट हुई। उसकी आंखें अग्नि सी प्रज्वलित, उसकी चाल गंभीर। वो सीधे बालक की ओर बढ़ी। दुष्यंत के हाथ स्वतः धनुष पर चले गए। तीर चढ़ गया। अब प्रहार करना ही होगा। पर अगले ही क्षण बालक भागा नहीं, डरा नहीं। वो स्वयं सिंहनी के पास गया और अपना हाथ उसके खुले मुख में डाल दिया, मानो उसके दांत गिन रहा हो। दुष्यंत स्तब्ध रह गए। तीर ढीला पड़ गया, क्योंकि सामने जो दृश्य था वह अविश्वसनीय था। एक विकराल सिंहनी जिसकी दहाड़ से वन कांप उठता था, उसी के सामने एक नन्हा बालक निर्भय खड़ा था। और सिंहनी शांत, मानो वो भी उस बालक के तेज को पहचानती हो। राजा के मन में भय नहीं, बल्कि गहरा विस्मय जाग उठा। ये कौन है? किस वंश का है, जिसके भीतर ऐसा तेज है जिससे वनराज भी स्नेह करता है? और उसी क्षण भाग्य पिता को पुत्र से मिलाने की भूमिका रच रहा था। बालक वन पथ से चलता हुआ एक तपोवन में प्रवेश करता है। वहां खड़ी थी शकुंतला। राजा की दृष्टि स्थिर हो गई। स्मृतियां लौट आईं। वन में हुआ गंधर्व विवाह, विरह और अधूरा अतीत। उसी क्षण सत्य प्रकट हुआ। वो बालक था भरत, दुष्यंत का पुत्र। सिंहों के बीच पलने वाला बालक, धर्म में दृढ़, शस्त्र में पारंगत, चरित्र में अडिग। समय बदला और वही बालक बना चक्रवर्ती सम्राट, जिसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली, जिसके नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा भारतवर्ष। सोचिए, कैसा होगा वो बालक जिसके सामने सिंह भी शांत हो जाए? कैसा होगा वो सम्राट जिसके नाम पर देश का नाम पड़ जाए? जब आप भारत कहते हैं, याद रखिए, ये केवल शब्द नहीं, निर्भीक आत्मा की गूंज है। पर यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह सवाल है, आज हम अपने बच्चों को सुविधा दे रहे हैं या साहस? भरत महान इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने सिंह के दांत गिने। वो महान बने क्योंकि उन्हें मिला चरित्र और संस्कार। अगर हर घर में एक भरत तैयार हो, तो भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारत नाम भूमि का नहीं, चरित्र का है।